जय हिंद दोस्तों आज से G20 समाप्त हो चुका है। भारत ने अपनी अध्यक्षता में ये बात साबित कर दी कि दुनिया भर के सभी देशों को एकजुट होकर एक डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर कराना संभव है। इस मीटिंग के दौरान रविवार को कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें पूरी दुनिया खास करके पाकिस्तान को हैरान कर दिया। बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान और चीन को इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि ये देश अचानक से भारत के समर्थन में उतर आएंगे। दरअसल दोस्तों, एक खबर तुर्की को लेकर है, जो पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के साथ अपने संबंध मजबूत करता दिखाई दिया था। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या फिर आर्मेनिया और अजरबैजान का मुद्दा, हर मुद्दे पर तुर्की भारत के विरोध में ही खड़ा दिखाई देता था। यहाँ तक कि एक पल में ऐसा लगने लगा था कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध भारत बनाम तुर्की पाकिस्तान का युद्ध बन चुका है, जहाँ पर अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान समर्थन दे रहे थे, तो वहीं पर आर्मेनिया अपनी सुरक्षा और हथियारों की ज़रूरत के लिए भारत की तरफ देख रहा था। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भी तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा कि भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर काफ़ी आपत्तिजनक बयानबाजी की, लेकिन अचानक से कल जब भारत में वह मौजूद थे, तब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता और वीटो पावर का पूरा भारत को समर्थन करते हैं हम, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि कोई भी तुर्की के तरफ से भारत को एक्सपेक्ट नहीं किया था। बता दें कि तुर्की के तरफ से मिल रहा समर्थन एक ऐसे समय पर मिला है जब पीएम मोदी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन को अटेंड नहीं करने वाले थे, क्योंकि समय पर यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव नहीं किए जा रहे थे और मौजूदा अस्थायी देश भारत से यूनाइटेड नेशन की सदस्यता को लेकर आर्मी भी कोई सहमति नहीं बना सकी थे, जिसकी वजह से इस संगठन में रिफॉर्म न करने के बराबर था और दुनिया में कानून व्यवस्था खत्म होती जा रही थी, जिसके खिलाफ इनडायरेक्टली विरोध दिखाने के लिए पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन के सेशन को अटेंड करने से इनकार कर दिया था। बड़ी बात तो यह है कि इन सभी घटनाओं से पहले अमेरिका की तरफ से भी भारत को भी समर्थन दिया गया था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान भारत को पूरा अविश्वास दिया कि यूनाइटेड नेशन में भारत की सदस्यता को समर्थन दिया गया है, जिसे देखकर अब ऐसा लगने लगा है कि सभी देश भारत को आश्वासन देने पर उतर आए हैं कि हम संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ कोई भी गलत कदम न उठाएं, थोड़ा संयम के साथ काम लें। आखिर जब पीएम मोदी आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता में पहुंचे थे, तब संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के प्रो पर्सन ने ये बात खुलकर कही थी कि एंटोनियो गुटेरेस तो भारत की अस्थायी सदस्यता का हमेशा से ही खुला समर्थन करते हैं और वह खुद चाहते हैं कि संगठन में जरूरी है कि बदलाव किए जाएं, ताकि आगे जाकर कानूनी व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। अतः सभी देश संयुक्त राष्ट्र के बातों को माने। हैरानी की बात तो ये थी कि ये बयान भारत की तरफ से यूएनजीए सेशन को अटेंड न करने के खबर के ठीक कुछ समय बाद सामने देखने को मिली थी। ऐसे में अब तुर्की के राष्ट्रपति का समर्थन भारत के लिए कितना फायदेमंद है दोस्तों, देखते हैं कि चाहे हमारे दुश्मन देश ही क्यों न हो, पर वह यूनाइटेड नेशन में बदलाव चाहते ही चाहते हैं और इस मामले में भारत को पूरा का पूरा समर्थन करते हैं, जिसकी वजह से आज नहीं तो कल सभी अस्थायी देशों को भारत के दबाव में आकर इस संगठन में बदलाव करने ही होंगे और सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्यता वीटो पावर देनी ही होगी, जिसका वो हकदार है। पिछले काफ़ी समय से इसे लेकर सक्रिय भी है। बता दें कि G20 के दौरान कल ही पीएम मोदी ने भी इसे लेकर ताज़ा बयान दिए थे और उन्होंने बात खुलकर कही थी कि जब संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया गया था, तब इसमें मात्र 51 मेंबर देश शामिल थे, लेकिन आज कुल मेंबरों की संख्या 200 के आसपास पहुँच चुकी है। इसके बावजूद कि मेंबर देशों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन परमानेंट देशों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, उतनी की उतनी ही रह गए। इसलिए हमें इसमें बदलाव करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, ताकि विश्व की मौजूदा रियलिटी के साथ संयुक्त राष्ट्र का तालमेल बिठाया जा सके
इतना कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि नेचर का एक काफ़ी साधारण सा नियम है कि जो भी समय के साथ अपने अंदर बदलाव नहीं लाता, वह समय के साथ अपना महत्व खो देता है। हम यह बात आसानी से कह सकते हैं कि पीएम मोदी का संयुक्त राष्ट्र की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसे लेकर भारत हमेशा से ही यह बात कहने के आया है कि अगर बदलाव नहीं किए गए तो ये संगठन आगे जाकर अपना महत्व खो देगा और संयुक्त राष्ट्र की जगह दूसरी संस्था ले लेगी। चाहे भारत के मित्र